नहीं देखो, उसमें एक्स्ट्रा सर्विस भी होती है ना। अच्छा, एक्स्ट्रा सर्विस करा रहे हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा सर्विस में मतलब, क्योंकि हम लोग तो काम कर रहे हैं, वो मिलके कर लेंगे, कुछ नहीं देखो ऐसा होता है, ये नॉर्मल थेरेपी हो जाती है, वो अलग चीज है। मैं आपको बता देता हूँ जी। 18-20 हजार रुपए नॉर्मल ही मेरे यहाँ परसेंटेज पे रहती है, लड़की 50-50 पे। अच्छा 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 जी अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं तो थोड़ा और डिटेल दे दी तो मिलके काम हो सकता था, क्योंकि हम चलो ठीक है, आप मुझसे एक बार मुलाकात कर लेना, बस मैरिड ना होगी, अनमैरिड ही चाहिए मुझे। अभी फिलहाल मेरे पास काफी स्टाफ है, ऑलरेडी 6-7 स्टाफ हो रहा है मेरे पास, है ना। अच्छा, बाकी एक बार आप मुझसे मुलाकात कर लेना अभी। तो सर एक्स्ट्रा सर्विस में क्या क्या, थोड़ा हमें भी बता दो, हम क्लाइंट दे देंगे आपको, कुछ कमीशन देना हमें। नहीं, क्लाइंट मेरे पास बहुत, क्लाइंट मेरे पास बहुत है, उसकी टेंशन ना लो आप। काफी पुराना काम है मेरा ये। अच्छा, 2 साल हो गए मेरे इसको भी। अच्छा 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 जी, तो बता तो दो एक्स्ट्रा सर्विस मैं दे दूं आपको क्लाइंट। अच्छा, तो वही कर लेंगे। आप तो एक्स्ट्रा सर्विस में क्या देते हैं, थोड़ा बता तो दीजिए। कंप्लीट ही सर्विस होती है, हैंड जॉब प्लस बॉडी टू बॉडी, और क्या। अच्छा, तो मतलब फिजिकल भी होता है इसमें कुछ? आप फेस टू फेस मिलकर बात करो मुझसे, ठीक है। अच्छा, और लड़कों के लिए सर कुछ नहीं होगा? हम लोगों के लिए भी कुछ कर देते। देखो ऐसा होता है, उसमें तो वाइफ का भी वर्क ही नहीं है ना। हाउसकीपिंग वाले लड़के रहते हैं, वो अपना वर्क करते रहते हैं, वो वर्क थोड़ी ना करोगे आप। 6-7 हजार की नौकरी। हाँ ये भी है। नहीं, जब आपने फीमेल के लिए एक्स्ट्रा सर्विस में लगा रखी है लड़कियां वहाँ पे। देखो भाई, मैं 18 से 20 हजार रूपए तो नॉर्मली है, 60 से 70 हजार रूपए पर मंथ सैलरी है लड़कियों की, ठीक है। अच्छा, नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। हम लोग लोकल चैनल है, इसलिए जो भी खबरें उठाते हैं विस्तार से इसलिए उठाते हैं कि पता चल सके आखिर समाज में हो क्या रहा है। इस समय समाज में कुछ गलत हो रहा है, तभी हम लोगों ने जो इस खबर को इस खबर की संवेदनशीलता को देखते हुए चर्चा कार्यक्रम रखा है यहाँ के युवाओं के साथ। और वो गलत हो क्या रहा है उस पर भी आपको बताते हैं। कोरोना जो काल आया है, बेरोजगारी का काल आया है, आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ने वाला काल आया है। इस काल में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर कहीं आपको इस तरीके के पोस्टर बैनर वगैरह दिखते हैं जो आपको मोटी मोटी तनख्वाह की बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपको इतने रुपए देंगे, तो आप उसके बहकावे ना आए, पहले उसकी पुष्टि कर लीजिए। और कहीं पे संदिग्ध लगता है तो नज़दीक के थाने में उसकी शिकायत भी कीजिए। पुलिस को अपना मित्र मानिए और पुलिस को जो है इस बारे में बताइए कि ये इस तरीके के पोस्टर हमें थोड़ा सा संदिग्ध लग रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्टर जो है हमें मुनि की रेती तपोवन का जो क्षेत्र है, ये जो है विश्व तीर्थाटन के ऊपर काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो यात्री भी आते हैं, देश विदेश से भी यात्री आते हैं। पर कोरोना काल में जो है यात्रियों की संख्या इतनी नहीं आ पाई है, बहुत कम हो गई है। बाज़ार बंदी था तो आर्थिक स्थिति भी ख़राब हुई है। तो इस स्थिति का जो है गलत लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो ये आर्थिक मंदी आई है, जो ये बेरोजगारी का काल आया है, इस पे यहाँ के युवाओं का क्या कहना है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, ये अपना विस्तार से भी परिचय देंगे। बताइए प्रेम जी। नमस्कार, मैं ऋषिकेश यमकेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष विश्व हिंदू वाहिनी से प्रेम कुमार। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं समाज सेवा करता हूँ। विशेष रूप से मेरी जागरूकता रहती है कि हमारे क्षेत्र में कुछ गलत ना हो। तो इसी तरीके का एक मैटर हमारे सामने आया है, तो उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें यह है कि मैं खुद आयुर्वेद से जुड़ा हूँ, तो पिछले 7-8 साल से इस चीज़ में लगा हूँ। तो एक जगह पोस्टर देखा, जैसे कि आपको हमारे न्यूज़ के माध्यम से पता चला है, तो वहाँ पे क्या है कि वो लोग 20,000 से 70,000 रुपये तक की सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ लड़कियाँ ही उसमें एंट्री लेंगी। तो पहली बात तो रोज़गार इस समय सभी परेशान हैं। भाइयों को हमारे युवा भाई बहुत हैं। मैं खुद लॉकडाउन में अभी घर में बैठा हूँ, कोई जॉब नहीं है मेरे पास। ये रोज़गार खाली लड़कियों के लिए ही क्यों है? दूसरी बात, हमने उसके ऊपर फ़ोन किया है तो वो बंदा अपना एड्रेस नहीं बता रहा है। देहरादून में कहीं पे ये एस्पा खुला है, जो कि सरासर बात करने के बाद हमें पूरा इसका मामला सॉर्ट आउट हुआ है कि ये गलत तरीके से लड़कियों का कुछ गलत तरीके से शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं। और मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, ऋषिकेश क्षेत्र में, इस तरीके के जितने भी बैनर यहाँ पे जो लग रहे हैं उसके ऊपर थाना अध्यक्ष हमारे मुनि की रेती संज्ञान लें कि किस बेस पे ये काम हो रहा है, पूरी इसकी जांच पड़ताल हो। कोई भी बिज़नेस को लेके ऐसे हमारे ऋषिकेश में लगा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी माताएं बहनें को बहुत दिक्कत आने वाला विषय है। और मैं चाहता हूं कि इस चैनल को शेयर करने से हमारी जागरूकता बढ़ेगी। धन्यवाद।
मैं ओनली गर्ल्स ही काम करती है, जेंट्स की बॉडी मसाज होती है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। अच्छा, जेंट्स बॉडी मसाज होती है आपके यहाँ? अच्छा, किस नाम से सेंटर पर आपका? मेरा? हाँ जी। है किसी नाम से क्यों? अब मैं ये आपको पूरी डिटेल थोड़ी नहीं दूंगा, ऑनर ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ना थोड़ा सेंटर का नाम बता दीजिए ना सर, आपसे मिल भी लूंगा मैं, थोड़ा पता चल जाएगा। मुलाकात कर लेना फेस टू फेस जिस दिन आती है, और क्या है। हाँ वही बोल रहा था मैं, क्योंकि मेरे पे 5 थेरेपिस्ट हैं, अभी कोविड की वजह से जॉब को। अच्छा, तो मैं चाह रहा था गरीबों का मदद हो जाए ना कुछ। चलो ठीक है, आप एक बार मुझसे मुलाकात कर लेना। तो थोड़ा सा आप बता तो दो सर कि कहाँ पे, किस नाम पे है? शिमला बाईपास देखा है आपने? हाँ जी मैंने देखा। हाँ शिमला बाईपास देखेगा। वहाँ की मुलाकात कर लेना, जब आपके पास वक्त हो मुझे कॉल कर देना। ये प्रेम भाई जो है फ़ोन पे वार्ता भी की है जी। क्या क्या कह रहे थे वो फ़ोन पर आपको? सर वो फ़ोन पे ये कह रहे थे कि अच्छी जो लड़कियां हैं जो काम करना चाहती हैं उनकी फ़ोटोज़ भेजो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और सर उन्होंने मेरे को बोला है कि मैंने जैसे एड्रेस मांगा तो कई बार मैंने उन्हें प्रेशर दिया कि मुझे आप अपना एड्रेस दो, मैं खुद आयुर्वेद से जुड़ा हूं। तो उन्होंने एक तो अपना एड्रेस नहीं दिया, सबसे बड़ी बात तो गलत यहाँ पे था। दूसरी चीज़ सर, मैं खुद आयुर्वेद से जुड़ा हूँ और मसाज ट्रीटमेंट जानता हूँ, मर्मा थेरेपी जानता हूँ, बहुत सी ऐसे आयुर्वेद टीचिंग करता हूँ सर मैं, पूरे ऑल ऑफ इंडिया विदेशियों को टीचिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वो बंदा कह रहा है कि 2 दिन में हम उनको लड़कियों को मसाज सिखाएंगे। ऐसी कौन सी मसाज है जो 2 दिन में वो बंदा उनको सिखा रहा है? 2 दिन में इम्पॉसिबल है, ये कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सकता है कि 2 दिन में आप मसाज नहीं सीख सकते। तो कहीं ना कहीं वो गलत है और हमने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है और हम ये इसके माध्यम से हमें जागरूकता फैली है, पूरे जितने भी हमारे को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें अपना ऋषिकेश और पूरा हमें बचाना है, अपनी जो बहनें हैं, जो भी हमारी इस समय लॉकडाउन में सब लोग परिस्थिति हैं, जॉब नहीं है जिनके पास। मैं चाहता हूं आपको ये मैसेज देना कि आप लोग ऐसे मामले के मैटर में ना फंसें। अगर आपको कहीं गलत दिखता है तो थाना अध्यक्ष से उसकी शिकायत करें। ये और क्या क्या बोल रहे थे आपको? ऐसा क्या लगा आपको कि जिससे आपको लगा कि ये सही नहीं है, ये जो पम्पलेट है इसमें जो जानकारियाँ दी जा रही है वो गलत दी जा रही हैं, ये खतरे से संकेत है? ये बहुत बड़ा संकेत है। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को भी हमारे क्षेत्र में पोस्टर देखते हैं, कोई भी लड़की अगर उसमें कॉल करती है, पैसे के झांसे में उसे फंसाया जाता है, ये बहुत ही इनलीगल है, गलत है। 2 दिन में कोई मसाज नहीं सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा 101% मैं इसकी गारंटी करता हूँ, आयुर्वेद से मसाज से जुड़ा हूँ मैं। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसमें ये कितने दिनों में सीखते हैं आदमी मसाज? सर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है, तो मुझे कम से कम खाली नॉर्मल मसाज को अगर ठीक से अगर वो कर पाएंगे तो कम से कम सर इसमें 6 महीने से 1 साल तक का टाइम इसमें लगता है। 6 महीने से? जी सर। इसमें आपको कुछ गलत बात भी बोल रहे हैं कि हमें लड़की क्यों चाहिए और लड़के नहीं चाहिए, कुछ ऐसी बात भी सुनने को मिल रही है जो फ़ोन पे बात हो रही है? उन्होंने हमें साफ बोला है कि हाँ, लड़कों के लिए हमारे पास कोई जॉब नहीं है और खाली लड़कियां ही हमारे सेंटर में आएंगी और जॉब करेंगी, 2 दिन में मसाज सीखेंगी। वो अपना पता नहीं दे रहे हैं और इस विषय में हमने आवाज़ उठाई है और हमने पोस्टर के भी स्क्रीनशॉट लिए हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थाना अध्यक्ष मुनि की रेती से इसमें संज्ञान लें। कुछ ऐसी बात भी सुनी हमने कि ये बॉडी टू बॉडी मसाज, कुछ ऐसी बात भी वो इसमें कर रहे हैं। ये बाकायदा हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है उन्होंने बोला है कि बॉडी टू बॉडी ये हो रही है, तो ये जब वो खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये तपोवन में शायद कुछ साल पहले इस तरीके का रैकेट भी पकड़ा गया था मसाज सेंटर में, आपके संज्ञान में है ये मामला? देखिए सर, हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं और ऐसे बहुत सी मतलब दिखता है हमें, मगर ये जो मामला आप बता रहे हैं अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। मगर ऐसा कुछ अगर मुझ तक अगर आता है तो मेरी तो हमेशा आदत रही है कि मैं जागरूकता अपने क्षेत्र में रखता हूँ जी। ये प्रेम कुमार जी थे, सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जिनका साफ साफ कहना है कि इस तरीके के पोस्टर जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और आजकल वैसे भी महामारी की वजह से जो आर्थिक तंगी के हालातों में आदमी गुजर रहा है और ऐसे पोस्टरों से प्रभावित होकर कहीं यहाँ की महिलाएं, यहाँ की लड़कियाँ जो हैं उसके संपर्क में ना आ जाएं और इस तरीके से गलत चीज़ों में ना फंस जाएं। और ये जो प्रलोभन दे रहे हैं कि हम 2 ही दिन में मसाज सिखा के आपको काम सिखा देंगे और फिर आपको जो है तनख्वाह भी आपको मोटी मोटी देंगे, तो इस
जो गलत चीज़ें हैं इनमें मत फंसिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम आपको ऑडियो सुना रहे हैं, वायरल ऑडियो जो हम सुना रहे हैं, इससे थोड़ा बचते हुए चलिए। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं इसमें, तपोवन के युवा हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम रोहित है और मैं लक्ष्मण झूला का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर हम ऋषिकेश एक्टिव लव नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जिसमें हम समाज सेवा करते हैं और लोगों को अवेयरनेस वीडियोस के ज़रिए प्रेरित करते हैं कि मतलब लाइक अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं। तो उसी के ज़रिए हम प्रेम भाई और मैं दोनों जा रहे थे रास्ते से, तो हमने तपोवन रिजॉर्ट के पास में एक पोस्टर लगा हुआ देखा, जिसमें 18 to 24,000 सैलरी की बात करी गई थी, और जिसमें सिर्फ ओनली गर्ल्स के बारे में था कि गर्ल्स ही ज्वाइन कर सकती हैं। तो देख के तुरंत मैंने एक्शन लिया। मैंने प्रेम भाई को बोला कि आप प्रेम भाई पर कॉल करके देखो इस नंबर पे और ज़रा बात करके देखो कि क्या दिक्कत है। तो जैसा कि प्रेम भाई ने आपको बताया कि हमारे लोकल क्षेत्र में बाहर से देहरादून, हरिद्वार और पता नहीं कौन कौन सी सिटीज़ से आके यहाँ पे ऋषिकेश में लाइक पोस्टर वगैरह छाप रहे हैं और ऐसे लाइक गलत चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, गलत मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि आजकल लाइक लॉकडाउन की सिचुएशन हो रखी है पूरे ऑल इंडिया में, सबको पता है। और इस सिचुएशन में लाइक हर किसी को दिक्कत है पैसे की। तो और हमारे घर की माता बहनें होती हैं जो कि जॉब करने के लिए बाहर जाती हैं, तो अगर ऐसे पोस्टर देख के वो अगर कॉल करती हैं और पता करती हैं जॉब के लिए, तो उनको जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बहका के या किसी न किसी तरीके से पैसे की दिक्कत की वजह से वहाँ जाना पड़ सकता है। तो आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश सिर्फ सर इतना है कि ऋषिकेश में हर एक बंदे को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए कि पहले तो ये जो पोस्टर जो ऐसे लग रहे हैं बाहर की सिटी से जो यहाँ पे आ रहे हैं लोग और इस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं, ये हमारे थाना अध्यक्ष और लाइक जो बड़े अधिकारी हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे ऋषिकेश में किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये पोस्टर ऐसे कैसे लग रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर ऋषिकेश में लग सकता है तो कहीं भी लग सकता है, क्योंकि पोस्टर ही जो कंपनी थी ये जिनसे हमारी बात हुई ये देहरादून की है और ये मसाज के नाम पे लड़कियों का गलत यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा सैलरी पे कर। ये आपने कुछ दिनों पहले खबर भी देखी होगी कि देहरादून में इस तरीके से सेक्स रैकेट पकड़े गए हैं। ऐसी कुछ युवा तपोवन के भी हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राहुल शर्मा, मैं तपोवन लक्ष्मण झूला का निवासी हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे इस पोस्टर और इस बात के बारे में? देखिए, जैसा कि मेरे मित्र प्रेम ने बताया है, ये वाक़या जो भी हुआ है बहुत गलत है और कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन को देखते हुए और इस वक्त को देखते हुए कह सकते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत कदम उठाया तो उसके लिए जिम्मेवार हम ही होंगे, क्योंकि हम लोग युवा हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। और ये जो गलत हो रहा है, जो प्रचार कर रहे हैं गलत कंपनी, गलत लोग जो हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, जो भी है इन लोगों को देखिए हम जानते नहीं हैं। ये कारण क्या होता है कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ये लोग आए हैं, इन्होंने प्रलोभन दिया है, बाद में ये लोग चले जाएंगे। कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। यहाँ काफ़ी सेंटर ऐसे भी हैं जो अलीगल तरीके से चलाए जाते हैं और कुछ लीगल भी हैं, बट अभी लोकलिटी में यही हो सकता है कि हमें सबसे एक दूसरे से मिल करके चलना है, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन पुलिस महकमा जो है अगर इस पर एक्शन ले तो ज़्यादा बेटर होगा। ये आप जानते हैं कुछ महीनों, कुछ साल पहले जो है यहाँ पर भी इस तरीके से एक रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें ऋषिकेश के कुछ व्यापारी भी पकड़े गए थे। आपके संज्ञान में आया था वो मामला? सर देखिए, संज्ञान में तो मेरे नहीं है, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर खबरें मिलती रहती हैं, किसी होटल में, किसी रिसोर्ट में, किसी कैंप में, ये सब चीज़ें चलती हैं। बट ये क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, इससे क्षेत्र का नाम खराब होता है। हमारे साथ कुछ युवा और भी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं इधर से नौकल हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे जो इस तरीके से लड़कियों को बहकावे के लिए पोस्टर लग रहे हैं, ये क्या है? तो मेरा यही कहना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको बंद करा जाए और अच्छे से विचार से सब लोग अच्छे से रहें, अच्छे से बस। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिवा पुंडीर है, मैं तपोवन से रहने वाला हूँ और ये बहुत ही गलत काम हो रहा है यहाँ पे ऋषिकेश में। मैं प्रेम भाई से 3 साल से जुड़ा हूँ और प्रेम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपना भंडारी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये इस पोस्टर के बारे में क्या कहेंगे आप? इस पोस्टर के बारे में तो बहुत गलत है, हमारी माँ बहनों के लिए वो बहुत बेकार गंदा ये चीज़ है। कार्रवाई हो बड़े से बड़े ऑफिसर तक जाना चाहिए ये चीज़ें। जी, ये आपने सुना कि किस तरीके से जो है इस कोरोना काल का गलत फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग जो हैं इस तरीके के पोस्टर यहाँ तपोवन देवभूमि में लगा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं गलत काम को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों की ज़रूरतों को आधार बनाते हुए यहाँ पे इस तरीके से फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं और अपना पता इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उनकी मंशा कहीं ना कहीं गलत है। आप ये ऑडियो जो है जो हमने आपको दिखा रहे हैं, इस ऑडियो को ज़रा ध्यान से सुना, ये किस कदर जो है समाज में जो है फैल रहा है, पनप रहा है। आपने अभी कुछ दिनों पहले देहरादून में भी देखा होगा इस तरीके से सेक्स रैकेट पकड़े जा रहे हैं, कैसे पकड़े जाते हैं। ये सब आधार कहीं ना कहीं
छोटी चीज़ों से शुरू होते हैं, एक सर्विस सेंटर से शुरू होते हैं, मसाज सेंटर से शुरू होते हैं, तब जाके जो है बड़ा बड़ा जो है एक रैकेट बन जाता है। और आप इस रैकेट में ना फंसिए, इसलिए आंवला डिजिटल मीडिया आपका लोकल चैनल है और आपको इन तरीके की चीज़ों से आगाह भी करता है। और हमारे जो यहाँ समाज सेवक हैं जो इस तरीके की जागृति पैदा करते हैं, उनके लिए भी हमारा निवेदन है कि अगर आपको भी इस तरीके की कोई चीज़ मिलती है, गलत चीज़ मिलती है, तो आप हमारे माध्यम से जो है सरकार और प्रशासन तक इस बात को पहुँचाएँ। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, 30 नगरी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड।